नमो नमः। मैं डॉक्टर मधु शर्मा, व्याख्याता संस्कृत, राजकीय कन्या महाविद्यालय 12। विषय संस्कृत। बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में हम पढ़ रहे हैं रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग को। प्रसंग अनुसार राजा नंदिनी गाय की सेवा हेतु वन में प्रस्थान करते हैं। वन में एक मायावी सिंह गाय पर आक्रमण कर देता है। यहाँ पर सिंह और राजा के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है उसी का वर्णन किया गया है। सिंह जो है वो राजा से कहता है, श्लोक है, कंडूयमानेन कटम कदाचित वन्यद्वयेन उन्मर्थिता त्वगस्य अथ एनम अद्रे तनया शुशोच सैन्यानम आलीणम इवा सुरास्त्रे। अन्वय है, कदाचित कट कंडूयमानेन वन्यद्वीपेन अस्य त्वग उन्मथिता अथ अद्रे तनया असुरास्त्रे आलीणम सैन्यान्य इव एनम शुशोच। अर्थात कदाचित किसी समय कटम अपने गंडस्थल को कंडूयमानेन खुजलाते हुए वन्यद्वीपेन जंगली हाथी ने अस्य त्वक उन्मथिता इस देवदारू के वृक्ष की छाल को उपाट दिया था। अतएव अद्रे तनया पर्वतराज की पुत्री अर्थात पार्वती ने असुरास्त्रे असुरों के अस्त्रों से आलीणम घायल सैन्यान्यम इव स्वामी कार्तिकेय की भांति सुशोच इसके लिए शोक किया। अर्थात किसी समय अपने गंडस्थल को खुजलाते हुए जंगली हाथी ने इस देवदारू की छाल को उपाट दिया था। तब पार्वती ने असुरों के अस्त्रों से घायल कार्तिकेय की भांति इसके लिए शोक किया था। अर्थात जो ये देवदारू का वृक्ष है ये पार्वती को अपने पुत्र के समान प्रिय है। जैसे कार्तिकेय युद्ध में असुरों के अस्त्र से घायल हो जाता है तो पार्वती अत्यंत शोक करती हैं, उसी प्रकार से जब कोई जंगली हाथी अपने गाल को खुजलाते हुए इसकी छाल को उछाल देते हैं, उपाट देते हैं, तो पार्वती अत्यंत शोक करती हैं। इस श्लोक में यह कहा गया है कि यह जो देवदारू का वृक्ष है ये पार्वती को अपने पुत्र कार्तिकेय की भांति ही अत्यंत प्रिय है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में हम लिख सकते हैं, कंडूयमान कैसे बना? कंडू से यक और शानच प्रत्यय लगकर तृतीय विभक्ति एकवचन में कंडूयमाने। इसी प्रकार आलीणम आ उपसर्ग लिह धातु त प्रत्यय से आलीणम बना। प्रस्तुत श्लोक में उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है। आगे के श्लोक में कहा गया है, देवदारू की रक्षा के लिए शिवजी ने सिंह की वहाँ पर नियुक्ति की गई है। इसी को बतलाता हुआ सिंह राजा से कहता है, तदा प्रभत्येव वन द्वीपानां त्रासार्थम अस्मिन् अहम अद्रि कुक्षो व्यापारितः शूलभृता विधाय सिंहत्वम अंकगत सत्ववृत्ति। अन्वय है, तदा प्रभृति एव तब से लेकर तदा प्रभृति वन द्वीपानां त्रासार्थम शूलभृता अंकागत सत्ववृत्ति सिंहत्वम विधाय अस्मिन् अद्रि कुक्षो अहम व्यापारितः। अर्थ है इसका, तदा प्रभत्येव
तभी से लेकर वन द्वीपानाम त्रासार्थम, जंगली हाथियों के भय के लिए, शूलभ्रता शिवजी के द्वारा अंकागत सत्व वृत्ति, समीप में आए हुए, अंक में आए हुए, गोद में आए हुए प्राणी ही जिसकी आजीविका है, भोजन है, ऐसा सिंहत्वम विधाय, सिंह के रूप को धारण करके, सिंह बनकर, अस्मिन अद्रि कुक्षो, इस पर्वत की गुफा में, व्यापारीतः नियुक्त कर दिया गया है। अर्थात तदा प्रभृति, तब से लेकर, जब देवदारू का वृक्ष जो है वो थोड़ा घायल हो गया, तब से लेकर जंगली हाथियों को डराने के लिए त्रिशूलधारी शिव ने समीप में आए हुए जीव जिसकी आजीविका है, ऐसा सिंह बनाकर मुझे इस पर्वतीय गुफा में नियुक्त कर दिया। अर्थात जो सिंह है वो वहाँ किसी का भी शिकार नहीं करेगा, किंतु अपने भोजन के रूप में जो भी प्राणी उसके समीप आएगा उसको वो अपनी जीविका बना सकता है। ऐसा बना करके मुझे इस पर्वतीय गुफा में नियुक्त कर दिया। व्याकरणात्मक टिप्पणी में हम लिख सकते हैं शूलभ्रतम, शूल शब्द भ्री धातु क्विप प्रत्यय से शूलभ्रतम बना, आगत उपसर्ग गम धातु त प्रत्यय, वृत्ति वृत धातु तिन प्रत्यय, सिंहत्वम सिंह शब्द से त्वा प्रत्यय लगकर सिंहत्वम बना, विधाय वि उपसर्ग धा धातु त्वा और ल्यप करके विधाय बना, व्यापारीतः वि उपसर्ग आ प्री धातु ऋजंत करके पारी बना और त प्रत्यय लगकर व्यापारीतः बन गया। अग्रिम श्लोक में स्वयं आई हुई नंदिनी को अपना भोजन बतलाता हुआ सिंह राजा से कहता है, तस्या अलमेशा शुदितस्य तृप्ते प्रविष्ट काला परमेश्वरेण उपस्थिता शोणित पारणा में सुरद्विष चांद्रमसी सुदेव। अन्वय है इसका, परमेश्वरेण प्रदिष्ट काला उपस्थिता एषा शोणित पारणा सुरद्विषः चांद्रमसी सुधा इव शुदितस्य तस्य मे तृप्ते अलम। अर्थात परमेश्वरेण भगवान शिव के द्वारा, प्रविष्ट काला जिसके भोजत्व खाए जाने का समय निश्चित कर दिया गया हो, उपस्थिता ऐशा यह स्वयं उपस्थित हुई है, शोणित पारणा गौरूप रुधिर का पारण, व्रतांत का भोजन, सुरद्विषम राहु, चांद्रमसी सुधा इव चंद्र संबंधी सुधा के समान, शुदितस्य में तृप्ते भूखे उस प्राणी मात्र की जीविका वाले मेरी तृप्ति के लिए अलम पर्याप्त है। व्याख्या है, जगदीश्वर भगवान शिव के द्वारा जिसके भोजत्व को निश्चित कर दिया गया हो, जिसके खाए जाने का समय निश्चित कर दिया गया हो, ऐसी उपस्थित हुई है गौ रूप रुधिर का भोजन रूप मेरी पारणा, राहु के लिए चंद्र संबंधी अमृत के समान, समीप स्थित प्राणी मात्र को जीविका वाले मेरी तृप्ति के लिए यह पर्याप्त है। अर्थात इस गाय को भगवान शिव के द्वारा मेरे भोजन के लिए यहाँ पर उपस्थित कर दिया गया है। तो जिस प्रकार राहु के लिए चंद्रमा संबंधी जो सुधा है, उसी प्रकार से यह भूख से व्याकुल मेरे लिए जीविका वाली है, मेरी तृप्ति के लिए यह पर्याप्त है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में हम देख सकते हैं प्रदिष्ट कैसे बना, प्र उपसर्ग दिश धातु से त प्रत्यय लगकर प्रदिष्ट बना, उपस्थिता उप उपसर्ग स्था धातु
त प्रत्यय और टाप लगकर उपस्थिता बना। सुर द्विशः, सुर शब्द है, द्विश धातु है, क्विप प्रत्यय लगकर सुर द्विश बना। इसी प्रकार चांद्रमसी, चंद्रमस शब्द से अण आदि वृद्धि करके नी प्रत्यय से चांद्रमासी बना।